लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 46। वह तीसरा बॉडीगार्ड अपने मुंह से कोई शब्द निकालता उससे पहले ही उस बॉडीगार्ड की गर्दन पर एक जोरदार वार हुआ। उस वार की वजह से वह बॉडीगार्ड नीचे सूखे पत्तों पर गिर गया। उस बॉडीगार्ड की गर्दन से बाकी बचे कुछ 6-5 बॉडीगार्ड का ध्यान उन सभी की तरफ गया और वह सभी बॉडीगार्ड उन सभी की तरफ आने लगे। केविन और लूकस ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे अंश खड़ा था। अंश ने एक ही वार में वह बॉडीगार्ड मर चुका था। वह 5 बॉडीगार्ड उन तीनों की तरफ आ रहे थे। इधर जैक ने अपने सर में हाथ मारते हुए ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया। अब उन 5 बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड ने कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इतना कहकर दीक्षित, क्रिस और जैक झाड़ियों में छिपते छिपाते केविन, लूकस और वंश की तरफ जाने लगे और अरिजीत, दिव्या और जूलियट उन सभी की तरफ छुपके आने लगे। बाकी सब की उन सभी की तरफ आने लगे। वह 5 बॉडीगार्ड झाड़ियों पार जाकर उन तीनों के पास आ गए और वह 5 बॉडीगार्ड कुछ कहते उससे पहले ही वंश, केविन, लूकस, दिव्या और जूलियट ने एक साथ उन 5 बॉडीगार्ड की गर्दन पर वार कर दिया। और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अरिजीत ने चाकू से उन 5 बॉडीगार्ड की गर्दन काट दी और फिर उन सभी ने आराम से बॉडीगार्ड को साइड में पटक दिया। जूलियट, अरिजीत और दिव्या ये तीनों केविन, लूकस और अंश के पास जल्दी पहुंच पाए क्योंकि जूलियट, अरिजीत और दिव्या दोनों नॉर्थ में थे और अंश, केविन और लूकस वह तीनों वेस्ट में। अंश ने जूलियट, दिव्या और अरिजीत की तरफ देखा और इधर से कहा, थैंक गॉड आप तीनों यहाँ आ गए, वरना हमें तो लगा कि आज ये बॉडीगार्ड सारा प्लान खराब कर देंगे। जूलियट, अरिजीत और दिव्या वंश की बात सुनकर मुस्कुराए और वह सारे झाड़ियों से बाहर निकले। और फिर जूलियट ने वंश की बात का जवाब देते हुए कहा, हम लोगों का प्लान खराब तो नहीं हुआ है ना, यह सबसे अच्छी बात है। उन सभी को बाहर खड़ा देख जैक, क्रिस, दीक्षित और बाकी सभी मेंबर्स भी बाहर आ गए। तभी क्रिस ने केली को कॉल किया। जैसे ही फ़ोन रिसीव हुआ, क्रिस ने केली से कहा, केली जी आ जाइएगा, अभी बॉडीगार्ड ख़त्म हो गए, सभी बॉडीगार्ड ख़त्म हो गए हैं। अब अहम प्रक्रिया शुरू करते हैं। केली सारे बम लेकर बाहर आई और केली के साथ वंश ने अपनी दोनों लैपटॉप लेकर और जयंत भी आ गया। जयंत ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी ख़त्म करो यार, एयरपोर्ट भी जाना है और याद है ना हम सभी को 2 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। जयंत ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे झाड़ियों में से निकलकर रॉबर्ट, आर्यन और टॉम आए। उन तीनों ने आते ही लूकस ने हंसते हुए कहा, क्या बस आप लोग अब आ रहे हो, पूरी फिल्म ख़त्म हो गई और आप लोग अब पहुँचे हो। रॉबर्ट ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पिक्चर ख़त्म हो गई लेकिन ब्लास्ट की वजह से फार्म हाउस तो टूटा ही नहीं, क्या आप लोगों ने उन्हें गन से मार दिया। क्रिस, अरे नहीं रॉबर्ट, अभी उन सभी को नहीं मारा है, बल्कि लूकस तो यहाँ बाहर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रहा है। अरिजीत, लेकिन रॉबर्ट, असली फिल्म तो तुमने सच में ही मिस कर दी। बॉडीगार्ड को मारने में हमें इतना मज़ा आया कि तुम पूछो मत।
वह सभी धीरे धीरे वह खुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी जूलियट ने कहा, जूलियट, यह छुप पूछना बताना तो हम लोग जाकर भारत में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उन्हें भी तो मारना है। सभी ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर जैक और जूलियट दोनों फार्म हाउस के थोड़े नज़दीक आए। उन दोनों ने फार्म हाउस की खिड़की को हल्का सा छुआ तो वह खिड़की खुल गई और दोनों ने हल्का सा अंदर झांक कर देखा तो वहाँ वह कमरा बिल्कुल खाली था। वह दोनों वापस उन सभी के पास आए और उन दोनों ने कैली से एक बड़ा वाला एक छोटा वाला बम ले लिया और फिर जूलियट ने कैली, दीक्षित, अरिजीत और दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, फार्म हाउस में चारों कॉर्नर पर यह बचे हुए छोटे वाले बम लगा दो। जैसे ही जूलियट की बात खत्म हुई, जैक ने कहा, हम दोनों ने एक बड़ा वाला एक छोटा वाला बम ले लिया है। दोनों बम को फार्म हाउस के अंदर लगा कर आते हैं। अरिजीत, बट चीफ, जब सभी बम बाहर लगने से काम हो सकता है तो अंदर बम क्यों लगाना है? अरिजीत की बात सुनकर जूलियट और जैक दोनों मुस्कुराए, लेकिन उन दोनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर जूलियट ने जैक की तरफ देखते हुए कहा, अरिजीत, तुम्हें इतना कहा गया है उतना ही करो। और फिर जूलियट और जैक दोनों फार्म हाउस के पास चले गए और दोनों ने उस कमरे की खिड़की खोली और दोनों आराम से अंदर की तरफ उतरे। जैक और जूलियट बिल्कुल धीमे कदमों से चलकर आगे की तरफ गए। फिर उन दोनों ने हल्का सा गेट में से बाहर झांक कर देखा तो वह सातों के सातों वहीं बैठे थे। जूलियट ने अपना फ़ोन निकाला और गेट के बिल्कुल नीचे करके कैमरा हल्का सा बाहर निकाल कर उन सातों लोगों के साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए और बातें करते हुए पिक्चर्स ले ली। जैक ने उन टाइम बम का टाइम ऑन किया। उस बम में से 10 मिनट का टाइम था और फिर जैक ने उस बम को उड़ाकर हॉल की तरफ फेंक दिया। वह बम एक टेबल के नीचे चला गया। जैक ने पहले जूलियट को खिड़की से बाहर निकाला और फिर खुद बाहर आ गया। जैसे ही वह दोनों बाहर निकले, उन दोनों ने देखा कि दिव्या और दीक्षित दोनों बचे हुए बम लगा रहे हैं। फिर जूलियट और जैक ने उन सभी को साथ में इशारा किया। दिव्या और दीक्षित दोनों बम लगाते ही वहाँ से दौड़ते हुए उन सभी के पास आए और फिर अब सभी दौड़कर उस फार्म हाउस से दूर झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों के पीछे भाग गए। सभी बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और झाड़ियों के पीछे छिपे थे। सभी ने अपनी आंखें बंद की और अपना कान में अंगुलियां डाल ली। यह 10 मिनट बाद 6 बम का धमाका एक साथ हुआ। पूरा फार्म हाउस टूटकर तबाह हो गया। जैसे ही पूरे फार्म हाउस के बम के वजह से पर कच्चे उड़े, वह सभी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर वंश ने उन सभी से कहा, तो अब जयंत को भी तो साबित करना है ना कि वह वहीं था और वह भी बम ब्लास्ट में मर गया। वंश की बात सुनकर वह सभी फार्म हाउस की तरफ दौड़े। जूलियट, अब सबसे पहले हमें उन सातों लोगों को
छोड़कर और एक ऐसे आदमी ढूंढना होगा जो जयंत की तरह दिखता हो, मतलब हाइट और उसकी बॉडी जयंत की तरह दिखती हो और उसके बाल भी थोड़े बड़े हो। जूलियट की बात सुनकर दीक्षित, अरिजीत, क्रिश और बाकी सभी आदमी उस फार्म हाउस के गेट से टूटी हुई सारी दीवारें हटाते हुए उसके अंदर जाने लगे। लेकिन फार्म हाउस में 6 ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से फार्म हाउस पूरा टूट चुका था और सभी दीवारें गिर चुकी थी। वह तीनों वापस उनके पास आए और बोले, फार्म हाउस पूरी तरह तबाह हो चुका है, उसकी सारी दीवारें गिर चुकी हैं, उसके अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें जो बॉडीगार्ड हम मारे हैं उनमें से ही हमें कोई बॉडीगार्ड देखना होगा जो थोड़ा बहुत जयंत की तरह लगता हो। तभी वह सभी उन सभी मरे हुए बॉडीगार्ड से जयंत की तरह दिखने वाले बॉडीगार्ड को ढूंढने लगे। उन सभी बॉडीगार्ड में ढूंढने के बाद अंश एक आदमी को अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाया। अंश को बाहर आते देख सभी बाहर आ गए। अंश ने बॉडीगार्ड को नीचे लेटाया। अंश ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, देखो, इसकी बॉडी बिल्कुल जयंत की तरह दिखती है, हाइट भी बिल्कुल जयंत की हाइट से मैच करती है। और रही बात बालों की, इसके बाल भी थोड़े बड़े हैं बाकी बॉडीगार्ड के मुकाबले। जैक, तो अब ऐसा करो जयंत, तुम अपने कपड़े इस बॉडीगार्ड से एक्सचेंज कर लो। जयंत, फिर मैं क्या इस बॉडीगार्ड ने कपड़े पहनूंगा। रॉबर्ट, गाड़ी में सभी के बैग पड़े हैं, उसमें से मैं आपको कपड़े लाकर देता हूँ। जैक, एक काम करो रॉबर्ट, मेरे बैग में से मेरे कपड़े लो, दो मेरे कपड़े जयंत को आ जाएंगे। इतना कहकर वह जैक जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी है ना, मेरी मस्कुलर बॉडी है, क्योंकि मैं जिम ज़्यादा जाता हूँ ना। इतना कहकर जैक मुस्कुराया। जैक की बात सुनकर जूलियट भी नीचे सर करके मुस्कुराने लगी और बाकी सभी ने मुस्कुराते हुए अपने सर से हाथ मारा। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए जयंत के लिए कपड़े लेने चला गया। जयंत ने बॉडीगार्ड को उठाया और झाड़ियों के पीछे ले जाकर अपने कपड़े उस बॉडीगार्ड से एक्सचेंज कर दिए। रॉबर्ट ने जयंत को कपड़े लाकर दिए। जयंत ने कपड़े पहने और उस बॉडीगार्ड को बाहर लेकर आया। दीक्षित, कपड़े तो बदल दिए, अब आगे। दीक्षित की बात सुनकर अरिजीत ने डेविल स्माइल की और बोला, आगे मैं संभाल लेता हूँ। जूलियट, जयंत अपना फ़ोन दो। जयंत ने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाल कर देते हुए कहा, मेरे फ़ोन का क्या करोगे तुम। जूलियट ने कहा, वह फ़ोन अरिजीत को देते हुए कहा, अरिजीत, यह लो जयंत का फ़ोन, इस फ़ोन को डिस्ट्रॉय करके और इस बॉडीगार्ड की लाश के पास गिरा देना, जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि यहाँ जयंत की भी लाश है। जूलियट की बात सुनकर अरिजीत ने उस आदमी को अपने कंधों पर उठाया और फार्म हाउस के गेट पर लेकर गया। क्रिश भी अरिजीत के पीछे पीछे गया। अरिजीत ने वह टूटी हुई दीवारें साइड में की और एक दीवार का छोटा टुकड़ा उठाकर अपने हाथों में लेकर ऊपर से बॉडीगार्ड के मुंह पर गिरा दिया। जैसे ही वह दीवार का टुकड़ा उस बॉडीगार्ड के मुंह पर गिरा,
उस बॉडीगार्ड के मुंह की चटनी बन गई और उसका कुछ खून उछलकर अरिजीत के पैंट पर लग गया। अरिजीत ने थोड़ी टूटी हुई दीवारें हटाई और उस बॉडीगार्ड को घसीटकर थोड़ा अंदर किया और फिर पास ही में पड़े कुछ और टूटे हुए दीवारों के टुकड़े उठाकर उस बॉडीगार्ड के ऊपर गिरा दिए, जिससे उस बॉडीगार्ड के में कपड़े खून से लथपथ हो गए और उस बॉडीगार्ड के सर पर जगह जगह बहुत ज़्यादा गहरी चोट के निशान हो गए, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी भी इसी बम अटैक में ही मर गया है। फिर अरिजीत ने जयंत के फ़ोन को ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा और उस आदमी ने के पास पटक दिया। फिर अरिजीत ने कुछ बड़ी बड़ी दीवारों के टुकड़े घसीटकर उसके पास खिसका दिए और फिर उसने कुछ और दीवारों के टुकड़े रास्ते में डाल दिए। जब अरिजीत ने अपने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ क्रिस खड़ा था, जिसके चेहरे पर कुछ अजीब से ही भाव थे। क्रिस ने अरिजीत की तरफ देखते हुए कहा, इतनी बेरहम हो तुम बेरहम आदमी। अरिजीत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, जब वह इतना घिनौना काम कर सकते हैं तो मैं थोड़ा बेरहम नहीं हो सकता। फिर वह दोनों वापस उन सभी के पास आए और उन सभी के पास आकर अरिजीत ने कहा, काम खत्म हुआ, अब चले। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।